Good morning, students. I am Nika Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठ्यमाला उन्मेष की 8-7 भक्ति काल के प्रमुख कवि, जो हमने अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया था। प्रत्येक कवि के पदों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम इसके एनिमेटेड वीडियो देखने के साथ साथ इसके प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एनिमेटेड वीडियो, ताकि हमें चैप्टर है वो वापस से रिवीजन हो जाए। भक्ति काल के प्रमुख कवि। साहित्य समाज का दर्पण। साहित्य समाज का दर्पण है। कवि या लेखक जो भी समाज में देखता या अनुभव करता है, उसकी रचनाएं उसी पर आधारित होती हैं। सदियों से समाज के रूप बदलते रहे और साहित्य उसे प्रतिबिंबित करता रहा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्ष पूर्व से प्राप्त होना शुरू होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि उस समय के कवि अपने राजाओं की वीरता तथा युद्ध का बखान करते थे। यह काल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का समय भक्ति काल है। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक रीतिकाल है। इसे 20वीं शताब्दी तक रीतिकाल है, जिसमें प्रेम व श्रृंगार की रचनाओं का बाहुल्य है। 20वीं शताब्दी से आधुनिक काल का आरंभ हुआ, जिसमें अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। गद्य में साहित्य रचना आरंभ हुई और खड़ी बोली रचना का प्रमुख माध्यम बना। इसमें उपन्यास, नाटक, लेख, यात्रा वृत्तांत आदि सभी विधाओं में रचनाएं हुई और हो रही हैं। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति की 2 धाराएं हैं, निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण अर्थात निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण अर्थात निराकार ईश्वर की भक्ति। सगुण भक्ति में साकार ईश्वर की उपासना की जाती है। सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं निकलीं, राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति में कबीर तथा रहीम प्रमुख है। सगुण धारा में सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि प्रमुख हैं। इन्हीं प्रमुख कवियों की रचनाओं का परिचय आप प्राप्त करेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। खोजी होए हो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधव, सब सांसों की सांस में। कबीर सुनो भई साधव, सब सांसों की सांस में। कवि कबीरदास। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। 4 पहर बंसी बट भट गयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो। जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। कवि सूरदास। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। छाणी दई कुल की मोर मुकुट, मेरो पति सोई। छाणी दई कुल की कानी,
कहा करी है कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भगति देखी राजी हुई जगति देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कवियत्री मीराबाई। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज में गिरी सम रज करी जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटाए अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन गुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर को रिवीजन किया। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ: प्रतिबिंब यानी कि परछाई, देवल मंदिर, विधा साहित्य का माध्यम, तुरत ही यानी तुरंत, सांझ शाम, बहियन बाहें मतलब हाथ, ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बालक, पति आयो यानी बहकाना या झूठी बात मनवाना, उपजीहे यानी उत्पन्न होना या पैदा होना, लकुटी लाठी, कमरिया कंबल, बिहसी हंसकर, कंठ गला, लोक लाज यानी कि मर्यादा, असवन आंसू, सींची सींचना या पानी देना, भक्ति भक्त, जगती संसार, पातक पाप, गिरी पहाड़, मति बुद्धि या फिर सोच, सठ दुष्ट, हठी जिद, सुपथ यानी कि अच्छा मार्ग, दुरावा यानी छिपाया। नेक्स्ट देखिए, परिहरे ही यानी छोड़ देने में, कृपन या कृपण कंजूस, कुनारी बुरी स्त्री, सूल यानी कि काटा। मौखिक प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे? कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा व कैलाश पर्वत पर नहीं मिलेंगे। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे? कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें मंदिर, मस्जिद, काबा व कैलाश पर्वत पर नहीं मिलेंगे। मीरा ने अपना पति किसे माना है? मीरा ने अपना पति भगवान श्री कृष्ण को माना है। वह सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं। मीरा ने अपना पति भगवान श्री कृष्ण को माना है। वह सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, लघु प्रश्नोत्तर। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में क्या परिवर्तन हुआ? आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। गद्य में साहित्य रचना आरंभ हुई और खड़ी बोली रचना का प्रमुख माध्यम बना। गद्य में साहित्य रचना आरंभ हो गई और खड़ी बोली है वो रचना का प्रमुख माध्यम बना।
इस काल में उपन्यास, नाटक, लेख, यात्रा, वृत्तांत आदि सभी विधाओं में रचनाएं हुई और हो रही है। पल भर की तलाश में ईश्वर कहाँ मिल जाएगा? ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। अगर मनुष्य यह समझ ले कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है, तो ईश्वर की प्राप्ति हमें अपने आप ही हो जाती है। तुलसीदास जी के अनुसार कौन सी चार चीजें शूल के समान होती हैं? तुलसीदास जी के अनुसार धोखेबाज सेवक, कंजूस राजा, बुरी स्त्री व कपटी मित्र शूल के समान होते हैं। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल था, जिसमें राजाओं की वीरता का बखान होता था। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो काल था वो आदिकाल था, जिसमें राजाओं की वीरता का बखान होता था। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, सगुण तथा निर्गुण। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, सगुण तथा निर्गुण। सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति को 2 भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। 18वीं से 20वीं शताब्दी 18वीं से 20वीं शताब्दी तक रीति काल था, जिसमें प्रेम व श्रृंगार की रचनाएं अधिक थी। आधुनिक काल 20वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जब गद्य में या खड़ी बोली में रचनाएं आरंभ हुई। यहाँ पर आप हुई करना इसको। नेक्स्ट देखिए, मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की तुलना किससे की है? मीरा ने अपने प्रेम की तुलना एक लता से की है, जिसे वह अपने आंसुओं के जल से सींचती है। उनकी प्रेम रूपी बेल अब फैल चुकी है, उन्हें केवल आनंद रूपी फल का इंतजार है कि कब श्री कृष्ण उन्हें अपने दर्शन देंगे। तुलसीदास जी ने अच्छे मित्र व बुरे मित्र के क्या लक्षण बताए हैं? जो व्यक्ति अपने दुख को धूल के समान व मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझते हैं, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। जो मित्र के दुख से दुखी न हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अच्छा मित्र अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर ले आता है, अपने मित्र के दोषों को छिपाता है और उसके गुणों को प्रकट करता है। मित्र कभी देने व लेने में संदेह नहीं करता। बुरा मित्र हमेशा सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे हमारी बुराई करता है। ऐसे मित्र का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। दीर्घ प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रामाणिक कीजिए कि कबीर धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? कबीर को स्वयं अपने धर्म का पता नहीं था। उन्हें हिंदू ने जन्म दिया और मुसलमान ने पाला। वे सभी धर्मों के आडंबरों की आलोचना करते थे। उन्होंने मनुष्य के सद्कर्मों व आत्मा की अमरता पर जोर दिया। उनका कहना था कि भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर व मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, वह तो प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है। हम कबीरदास जी के विचारों से सहमत हैं, क्योंकि जरूरतमंद व असहाय की सहायता करना ईश्वर की सेवा व ईश्वर की प्राप्ति के समान ही है। कबीरदास ने कहा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की जाकी कोई ना पूजे, जाको पीसो खान। नेक्स्ट देखिए, सूरदास जी को वात्सल्य का कवि क्यों कहा जाता है? सूरदास जी जन्मांध थे। उन्होंने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का
बड़ा ही सजीव वर्णन अपने पदों में किया है। उनके अनेक पदों में श्री कृष्ण का बालहट व लीला तथा माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव देखने को मिलता है। सूरदास जी का पद है, यशोदा हरि पाल में झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। प्रयुक्त पद की पंक्तियों में माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव प्रकटित किया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 14वीं शताब्दी से 17वीं तक का समय भक्ति काल का माना जाता है। भक्ति काल की दो धाराएं सगुण तथा निर्गुण। घोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, तू जननी मन की अति गोरी, इनकी कही पतियायो, जियते कछु भेद उपजिए, जानी परायो जायो। जननी किसने किससे कहा है? जननी श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा है। जननी ने किन लोगों की बात पर विश्वास कर लिया? जननी ने ग्वाल वालों की बातों पर विश्वास कर लिया। वक्ता ने यह क्यों कहा जानी परायो जानो? उनके वास्तविक माता पिता कौन थे? उनके वास्तविक माता पिता देवकी और वासुदेव थे। मैया का क्रोध कैसे शांत हुआ? श्री कृष्ण की भूली बातें सुनकर मैया का क्रोध शांत हो गया। सही और गलत का निशान लगाना है। गद्य में साहित्य रचना रीतिकाल से आरंभ हुई, गलत। जो मित्र के धूल समान दुख को पहाड़ के समान समझता है वही सच्चा मित्र है, सही। मीरा ने बेल की प्रेम की बेल को जल से सिंचा है, गलत। आंसू से सिंचा है, इसलिए गलत होगा। कबीर के अनुसार ईश्वर हर प्राणी में है, सही। कृष्ण मैया से कहते हैं कि वे रात भर बंसी वट में भटकते रहे, गलत। देखिए, अनेकार्थी शब्दों के हमें अर्थ बताने हैं। आदि का एक होगा इत्यादि और एक होता आरंभ का। काल का होगा समय और मृत्यु। उत्तर जवाब एक दिशा। उत्तर का क्या होगा? जवाब एक दिशा। आम एक फल साधारण वस्तु। आम का होगा एक फल साधारण वस्तु। कुल परिवार सारा। नेक्स्ट देखिए आप, विलोम शब्द बताने हैं हमको। रहित, सहित, सेवक, स्वामी, अवगुण, गुण, पराया, अपना, मृदु, कठोर, दुख, सुख। अब देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो तो होगा आपका उद्देश्य, और बाकी सारा वाक्य क्या होगा? विधेय। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय को रेखांकित कीजिए। अच्छा मित्र कुपथ से हटाकर सुपथ पर चलाता है, तो अच्छा मित्र तो हो गया उद्देश्य, और कुपथ से हटाकर सुपथ पर चलाता हो गया आपका विधेय। मैंने मक्खन नहीं खाया, मैंने उद्देश्य, बाकी सारा वाक्य विधेय। मैं तुम्हें पल भर के तलाश में मिल जाऊंगा, मैं होगा उद्देश्य, बाकी सारा वाक्य होगा विधेय। यह बेल आनंद रूपी फल देगी, तो यह बेल उद्देश्य, बाकी सारा वाक्य विधेय। अब देखिए, यह कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य है वो वाक्य की प्रारंभ में ही। कई बार क्या होता है, उद्देश्य वाक्य के बीच में भी आ जाता है। जैसे देखिए, डाली पर पक्षी बैठे हैं, तो डाली पर कौन बैठे हैं? पक्षी, तो पक्षी हो गया उद्देश्य, बाकी सारे शब्द विधेय। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में कौन दहाड़ रहा है? शेर, तो शेर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए शेर हो गया उद्देश्य, बाकी सारे शब्द हैं वो विधेय होंगे। सड़क पर पत्थर पड़ा है, तो पत्थर होगा आपका उद्देश्य, बाकी सारा होगा विधेय। यानी सड़क पर कौन पड़ा है? पत्थर, पत्थर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए पत्थर उद्देश्य, बाकी सारा विधेय। नेक्स्ट देखिए, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, मछलियां उद्देश्य, बाकी सारा वाक्य होगा आपका विधेय।
ब्रिज भाषा में खड़ी बोली में लिखिए इनको। गोरी का होता है बोली, बहियन, बाहें, असवन, आंसू, मोरी, मेरी, परायो, पराया। तो इस प्रकार आज आपका चैप्टर नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कक्षा में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।